Hey, my dear students, what's up? I hope you're so fine and you're so fantastic. I'm also very happy. आपको पता है हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया का नाम है अर्थ। और इस अर्थ में हजारों लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, मिलियंस ट्रिलियंस। लेकिन उन लोगों में से कहीं ना कहीं एक डिफरेंसेस है। और डिफरेंसेस आपको बहुत सारी चीज़ों में मिलेंगे, लेकिन एक डिफरेंसेस जो कई सालों से चलता आ रहा है वो डिफरेंसेस है रिच एंड पुअर, यानी अमीर और गरीब। सो अमीर अपने लाइफ में व्यस्त है, अपने जीवन में खुश है। गरीब अपने लाइफ में व्यस्त है, अपने जीवन में खुश है। लेकिन कहीं ना कहीं अमीर और गरीब के बीच में एक डिफरेंसेस है। अमीर लोगों के जो बच्चे होते हैं उनको हर चीज़ मिलता है, चाहे आप स्कूल एजुकेशन बोलो, चाहे आप फूड से रिलेटेड बोलो, चाहे आप ड्रेस से रिलेटेड बोलो, चाहे आप अपने शौक़ से रिलेटेड कुछ भी बोलो। अमीर के जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, उनको सब कुछ मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम होता है जब गरीब की बच्चों की बात आती है, जो पुअर पीपल होते हैं, उनको कई भी चीज़ नहीं मिलता है। ये जो गरीब बच्चे होते हैं, इस दुनिया में आपको ऐसे भी गरीब बच्चे मिलेंगे जिनको एजुकेशन, स्टडी, फूड्स, ड्रेस, कुछ भी चीज़ प्रॉपर तरीके से मिलता भी नहीं है। यहाँ तक कि ये सिर्फ पिक्चर में देखते हैं और अपने ड्रीम को पूरा कर लेते हैं। इन्होंने अपने किस्मत को, अपने डेस्टिनी को मान चुके हैं कि यही हमारा फेट है। सो आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ये सीबीएसई बोर्ड में है, और सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12 का जो फ्लेमिंगो बुक्स है उसमें सेकंड नंबर जो पोएम है, एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन इस्लाम। उस टॉपिक पे हम ये चीज़ देखेंगे कि जो इस दुनिया में जो पुअर बच्चे होते हैं उनके कंडीशंस कैसा होता है। क्या हमको उनको मदद नहीं करना चाहिए? क्या हमको उनको थोड़ा गाइड नहीं करना चाहिए? ये टॉपिक कहीं ना कहीं हमारे माइंड को बहुत इमोशनल करेंगे, हार्ट टचिंग करेंगे, और कहीं ना कहीं हमको एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज देने की भी कोशिश कर रहे हैं। सो देखते हैं इस टॉपिक पे क्या ऐसा इमोशनल हार्ट टचिंग अटैचमेंट है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स हैव अ लुक। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अभी जो मैंने सेंट्रल आइडिया समझाया वो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि आज का जो चैप्टर है ये चैप्टर बहुत इमोशनल है, ये चैप्टर बहुत अच्छा है। ये आप लोगों को एक बहुत अच्छा मैसेज देंगे, क्योंकि आप लोग भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हो। सो कहीं ना कहीं आप लोगों का भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सोसाइटी के लिए है। सो इस चैप्टर में जो मैंने आपको बेसिक एक इंट्रोडक्शन दिया था अभी वीडियो के थ्रू, शायद आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हुआ होगा कि आज का टॉपिक किस बारे में है। लेकिन इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग हम आगे अभी करेंगे, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये जरूर बताऊंगा कि ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है, क्योंकि ये पोएम हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम में इसमें से 1-2 क्वेश्चन हर 1-2 साल में आते रहते हैं ऑल्टरनेटिव। सो समवेयर एल्स यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दिस चैप्टर, राइट। सो जैसे आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो बुक है वो बुक का नाम है फ्लेमिंगो, और ये क्लास 12 का चैप्टर है ना। और आज जो हम कर रहे हैं वो पोएट्री कर रहे हैं, यानी सेकंड नंबर पोएम कर रहे हैं। पहले हम ये पोएम कर चुके हैं ऑलरेडी, और इधर भी हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, लॉस्ट स्प्रिंग एंड डीप वाटर। और पोएम में भी माई मदर एट 66 हम कर चुके हैं। और आज हम करेंगे एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम। और किसने लिखा है? स्टीफन ने लिखा है ना। इसका पूरा नाम है स्टीफन स्पेंजर, ठीक है। तो ये नाम काफ़ी लंबा है, लेकिन इसका बहुत लंबा नाम है तो मीनिंग भी बहुत लंबा है, बहुत बड़ी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फोटो रखा है, जिस फोटो से आपको ये लग रहा है कि ये काफ़ी पुअर बच्चे हैं,
और एक छोटा सा गांव है, गांव से भी मतलब छोटा है। यहाँ पे इसी गांव के कोई एक टीचर इनको स्टडी करवा रहे, टीचिंग करा रहे। तो आप देख सकते हैं कि इनका कंडीशन कितना खराब है। तो इसको कहते हैं स्लम। इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं इनको कहते हैं स्लम। आप ध्यान रखना, पुअर मतलब होता है गरीब, लेकिन गरीब से भी गरीब उसको कहते हैं स्लम। और स्लम का कोई घर नहीं होता, उनका घर की कोई ठिकाना नहीं है, वो कहीं पे भी रह जाते हैं। उनका घर अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे सर ऐसा तो हमारा बाथरूम रहते हैं। यानी कई घर में आप देखना बाथरूम में पानी टपकते हैं, किचन में पानी टपकते हैं। तो स्लम लोग जहाँ रहते हैं ना, स्लम बच्चे लोग, उनका घर में भी वैसे ही रहता है, पानी टपकता है, सूरज की रोशनी आते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, वहीं पर वो लोग रहते हैं। मतलब उन लोगों का अगर रहने का ही थोड़ा सा जगह मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, या फिर अगर एक दिन खाने का मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बेकार कंडीशन है स्लम जो बच्चे होते हैं ना, ये आपको ज़्यादातर बस्ती में मिलेंगे। जैसे ट्रेन से कभी अगर आप जाओगे ना तो आपको रोड साइड में या ट्रेन के साइड में देखना आपको बहुत सारे बस्ती मिलेंगे। बॉम्बे में तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बॉम्बे दिल्ली बड़ी बड़ी सिटी में। एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राथमिक, क्लासरूम मतलब आपको पता है, मतलब एक प्राथमिक जो हमको एजुकेशन है वो स्लम में है कि नहीं है ये हम देख रहे हैं। एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन ए स्लम, यानी स्लम की जो जगह होती है जहाँ पे वो बच्चे रहते हैं, उनका प्राथमिक एजुकेशन, प्राथमिक जो पढ़ाई मतलब बेसिक जो एजुकेशन होता है, क्या वो भी उनको आता है कि नहीं आता है। जैसे आप लोगों का प्राथमिक एजुकेशन क्या है, ABCD लिखना आना, 1 2 3 4, उसके बाद प्लस माइनस जोड़ना, इसको प्राथमिक एजुकेशन बोलते हैं। हल्की फुल्की रीडिंग करना, हल्की फुल्की राइटिंग करना, नॉट फ्लुएंसी बट लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, इसको कहते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, तो ये स्टीफन स्पेंडर एक सोशल इशू जो बहुत दर्दनाक है, जो बहुत हार्ट टचिंग है, वो हमारे सामने एक पोएम के जरिए प्रेजेंट किए हैं। तो हम इस पोएम को डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। तो जैसे मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो तो हमेशा हर टॉपिक को पढ़ने से पहले आप एक बार रिव्यू कर लो कि पिछले बार आपने क्या क्या सीखा था। इससे क्या होता है, हमारे अंदर जो मेमोरी पावर है वो बूस्ट अप हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करते समय हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं, अपने जो बॉडी है उसको थोड़ा सा हम मूव करते हैं, तो उसको कहते हैं रिव्यू करना। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले इस टॉपिक पर हम क्या क्या सीखेंगे। तो देखो, अबाउट द पोएट हम सीखेंगे, कैरेक्टर सीखेंगे, वोकैबुलरी सीखेंगे, सेंट्रल आइडिया, समरी, मोरल मेरा फेवरेट, एंड क्वेश्चन आंसर। इस प्रकार से 7 टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। इसमें से मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कुछ चीजें जो आप लोगों को कंपलसरी करना ही करना है। एक है कैरेक्टर, एक है सेंट्रल आइडिया, एक है समरी और एक है क्वेश्चन आंसर। ये तो आपको कंपलसरी करना ही है अगर आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स पाना चाहते हो, या अच्छे रिजल्ट करना चाहते हो, या किसी भी प्रकार की इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम की सामना आप नहीं चाहते हो। सो यू हैव टू डू दिस फॉर्म्स। बाकी के 3 पॉइंट है, जैसे अबाउट द पोएट, वोकैबुलरी और मोरल, ये 3 चीज आपका चॉइस है। अगर आप अपने आप से प्यार करते हो, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी तारीफ करें, आपकी कम्युनिकेशंस डेवलप हो, आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो, लोग आपसे इंस्पायर हो, तो अबाउट द पोएट, वोकैबुलरी और मोरल आपको करना है। अबाउट द पोएट से आप खुद इंस्पायर होंगे, आप चाहेंगे कि मेरे बारे में भी कल लोग पढ़े। जैसे आज आप किसी और के बारे में पढ़ रहे हो कि ये पोएट ऐसा था, ये पोएट में ये टैलेंट था, हो सकता है कल आप भी कुछ अच्छा काम करो तो आपके अंदर भी कुछ टैलेंट हो, तो वो मैसेज भी हो सकता है मैगजीन में आए, न्यूज़पेपर में आए। ठीक है, वोकैबुलरी से क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशंस डेवलप होगा, और मोरल से क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगा। क्योंकि देखो, नंबर तो सभी को एक जैसा मिलेगा नहीं, कभी किसी को कम मिलता है, कभी किसी को ज़्यादा मिलता है। सो हम लाइफ में सीखते क्या है, हम लाइफ में एक लेसन लेकर जाते हैं। 12 क्लासेस में हो सकता है आपके एग्जाम नॉर्मल हो, लेकिन 12th के बाद फिर आप ये जो 12 साल में जो सीखा जीवन में, वही आपके ज़िंदगी भर काम आएंगे। क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो 12 के बाद स्टडी छोड़ देते हैं, है ना। सो मोरल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आई पर्सनली रिकमेंड यू, मैं आप लोगों को पर्सनली कहूँगा कि लाइफ में हर टाइप के नॉलेज आपको लेना चाहिए, चाहे वो एग्जाम में आए या ना आए, तो आप सब कुछ ही पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे पहले अबाउट द पोएट।
तो यहाँ पे देखो मैंने पोएट के बारे में थोड़ी बहुत लिखा है, बाकी डिटेलिंग अगर आपको चाहिए तो गूगल से आप लिख सकते हो, मतलब देख सकते हो। तो क्या मैंने लिखा, स्टीफन स्पेंडर वॉज बॉर्न इन लंदन, मतलब स्टीफन स्पेंडर का जो बॉर्न प्लेस है वो कहाँ पर है, लंदन में था। ही वॉज वेरी मच एजुकेटेड, मतलब वो काफी पढ़े लिखे थे, मतलब बहुत दूर पढ़ाई की थी उसने। ही वॉज अपॉइंटेड एज ए प्रोफेसर इन रिनाउंड कॉलेज, जब उसने पढ़ाई कंप्लीट कर ली तो उनको प्रोफेसर के तौर पर, प्रोफेसर के पोजीशन में उनको जॉब मिला था, वो भी बहुत फेमस कॉलेज में। एंड लेटर इन यूनिवर्सिटी, बाद में उनको यूनिवर्सिटी में भी जॉब मिला था, ऑफर मिला था। द मोस्ट पोएम्स एंड आर्टिकल्स ऑफ हिज वर अबाउट सोशल इश्यूज, उन्होंने अपने जीवन काल में जितने भी पोएम्स लिखा है, जितने भी आर्टिकल्स लिखे हैं ना, वो सब ज्यादातर सोशल यानी सामाजिक प्रॉब्लम के बारे में है, सामाजिक के ऊपर है। सोशल, सोशल इशू मतलब सामाजिक प्रॉब्लम के ऊपर है ना। हिज पोएम वाज प्रेज्ड वेरी मच अराउंड द वर्ल्ड, पर उनके पोएम लोग बहुत पसंद करते थे और उनके पोएम काफी फेमस है, काफी पॉपुलर है पूरी दुनिया में। आफ्टर डेथ, बाद में, ही वॉज एक्नॉलेज्ड अ रियल सोशलिस्ट। स्टार्टिंग तौर पे तो वो सोशल इशू के बारे में थोड़ी बहुत लिखते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं मेरे पोएम को लोग पसंद कर रहे हैं, तो बाद में वो रियल में सोशलिस्ट बन गए, यानी समाज सेवी बन गए। जब वो समाज सेवी बन गए मतलब वो प्रोफेसर का जॉब छोड़कर फिर उन्होंने सोशलिस्ट बन गए, यानी पहले वो प्रोफेसर थे यानी टीचिंग कराते थे और साइड बाय साइड वो पोएम लिखते थे सोशल इशू पे। बाद में उन्होंने देखा कि क्यों ना मैं प्रोफेसर के जॉब छोड़कर जब मैं सोशल इशू के ऊपर ही लिख रहा हूँ तो क्यों ना मैं एक सोशलिस्ट बन जाऊँ, मैं लोगों को सेवा करूँ जितना मुझसे हो सके, मैं लोगों को अवेयर करूँ कि आप भी मदद करो, ठीक है। तो उन्होंने एक पोएम लिखा था उसी समय, एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन इस्लाम, द मोस्ट one famous poem among all gives a beautiful and heart-touching messages, यानी उन्होंने अपने जीवन काल में जितने भी पोएम्स लिखा उनमें से एक फेमस पोएम था जो पूरी दुनिया में लोगों ने पसंद किया था, बहुत हार्ट टचिंग था, बहुत खूबसूरत मैसेज हमको दे रहा है, और उसका नाम था एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन इस्लाम, जो काफी फेमस थी। अब इस पोएम में ऐसे क्या हार्ट टचिंग मैसेज है, क्या ऐसा ब्यूटीफुल मैसेज है, ये हम इसमें देखेंगे। तो ये था थोड़ा सा पोएट के बारे में। आपने भी देखा होगा कि कई बार देखो इनका कोई टारगेट नहीं था कि मेरे को सोशलिस्ट बनना है, ये अपने जीवन में पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद अपना जो हॉबी था उस हॉबी को इन्होंने बाद में अपना ड्रीम में कन्वर्ट कर दिया। इन्होंने प्रोफेसर के तौर पे काम किया और इनका हॉबी था सोशल इशू, तो ये साइड पोएम लिखते गए, लिखते लिखते बाद में देखो ये खुद ही सोशलिस्ट बन गए। ऐसा होता है, जैसे मैंने कहा ना कि पोएम से, पोएट के बारे में पढ़ने से आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगा। हो सकता है आपका सपना कुछ और है, आपको शौक कुछ और है, तो इट इज हैपनिंग विथ एवरीवन एल्स, सो नॉलेज लेना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था। नेक्स्ट है वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी में देखो ये चूंकि पोएम है तो पोएम का जो मीनिंग होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप इसको पढ़ लेना, ये आपके बुक्स में मिलेगा। और इसके साइड में जो सिमिलर वर्ड है ये मैंने यहाँ पे मीनिंग लिख रखा है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आता है तो आप इसको गूगल ट्रांसलेट में या फिर डिक्शनरी से भी सर्च करके हिंदी मीनिंग जान सकते हो, लेकिन ये पढ़ लेना जरूर, क्योंकि कभी कभी 1 या 2 नंबर सिनोनिम्स में देते हैं कि एक इस मीनिंग का सेम टू सेम मीनिंग स्टैंजा में से फाइंड आउट करके बताओ। तो एक नंबर कभी कभी बहुत फायदा रहता है, सो पढ़ लेना। और इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपका डेवलप रहेगा अगर आपकी इंग्लिश वर्ड अच्छा है तो, ठीक है। तो ये कुछ मीनिंग्स है, ये आप देख लेना। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ और है, वो भी आप देख लेना, पढ़ना जरूर डियर माय डियर। अब आते हैं कैरेक्टर। तो देखो कैरेक्टर में कौन है, यहाँ इस पूरे पोएम में जो मैंने इसका समरी लिखा है, जो मैंने इसका समरी बनाया, पूरे पोएम में कैरेक्टर एक ही है, यानी एक ही व्यक्ति को लेकर, एक ही पर्सन को लेकर पूरी टॉपिक है, और वो है पुअर स्लम चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन मतलब बच्चा, पुअर मतलब गरीब, और स्लम मतलब बहुत ही गरीब। स्लम एक एरिया होता है जहाँ पे बहुत ही गरीब बच्चे रहते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि पुअर मतलब गरीब होता है, लेकिन गरीब से भी गरीब, उसको कहते हैं पुअर स्लम चिल्ड्रेन, ठीक है। पता है अभी मैं आपको ये पढ़ा रहा था ना तो मुझे एक चीज याद आया, पता है गरीब बच्चे भी बहुत अच्छे दिखते हैं। मैं भी ना ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा तो लास्ट में मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा, एक छोटी सी बच्ची गर्ल, लड़की, वो लड़की कहाँ का है वो मुझे नहीं मालूम,
लेकिन देखना एक्ट्रेस फेल है, वो लड़की कितनी खूबसूरत दिखती है। ठीक है, मैं भी दिखाऊंगा आपको सबसे लास्ट में। सेंट्रल आइडिया इन दिस पोएम स्टीफन स्पेंजर हैज प्रेजेंटेड एन इमोशनल इमेजेस। मतलब इस पोएम में स्टीफन स्पेंडर ने एक बहुत ही भावुक दृश्य हमारे सामने प्रेजेंट किया है, यानी बहुत ही मतलब ऐसा एक मैसेज, ऐसा एक इमेज, ऐसी एक मैसेज जो सुनकर हम काफी इमोशनल हो जाएंगे, काफी भावुक हो जाएंगे, काफी दुखी हो जाएंगे। शी सेज अबाउट सोशल इश्यूज, और वो क्या कहते हैं यहाँ पर, उन्होंने सोशल प्रॉब्लम के बारे में बताया, सामाजिक प्रॉब्लम के बारे में, और साथ साथ इन इक्वलिटीज यानी अभिन्न यानी बराबर नहीं, बिटवीन रिच पीपल एंड पुअर पीपल, यानी उन्होंने यहाँ पर सोशल इशू के बारे में बताया और साथ साथ एक डिफरेंसेस जो अमीर लोग और गरीब लोगों के बीच में है, वो उसके बारे में उन्होंने इस पोएम में बताया। ठीक है, शी ट्राइज टू प्रेजेंट टू डिफरेंट वर्ल्ड, उन्होंने यहाँ पर पूरी कोशिश की है कि दोनों की दुनिया, यानी अमीर लोगों की दुनिया अलग है और गरीब लोगों की दुनिया अलग है, तो अमीर लोगों की दुनिया कैसे है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की है, और साथ साथ पुअर पीपल की दुनिया के बारे में भी उन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की। दुनिया मतलब यहाँ पे उन लोगों की जीवन शैली, उन लोगों का लाइफ स्टाइल, गरीब की लाइफ स्टाइल अलग है, अमीर की लाइफ स्टाइल अलग है, लेकिन दोनों की लाइफ स्टाइल कैसे है ये स्टीफन ने कोशिश की है हमको बताने की जितना वो कर सके। She says the rich people has nothing to do for poor people. वो क्या कहती है, वो कहती है कि जो अमीर लोग होते हैं ना उनके पास कुछ भी नहीं है गरीब लोगों के लिए करने के लिए, मतलब वो गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं करते। She says there is a very big gap between rich and poor people because of lack of communications. वो क्या कह रहे हैं कि चूंकि बातचीत नहीं होती है इसलिए गरीब लोग और अमीर लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस आपको दिखेगा, देखना गरीब लोग कभी भी अमीर लोगों को पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि ज्यादा स्टाइल मारते हैं, रहसी है, घमंडी है, और रिच पीपल जो होते हैं ना वो गरीब लोगों को नफरत करते हैं, वो क्या बोलते हैं, इन लोगों का स्ट्रेटेजीज बहुत डिफरेंट है, हम इनके बराबर के नहीं हैं, ये हम इनके लाइफ के हिसाब से नहीं चलेंगे। ये आपको ना अक्सर दिखेगा वहां पर, जब देखना कोई लड़का या लड़की किसी को पसंद करते हैं ना तो पहले देखना वो लड़का वाला बोलते हैं वो लड़की गरीब घर के हैं, या कभी कभी लड़की वाले बोलते हैं कि वो लड़का हमारे बराबर के नहीं है, हमारे लाइफ स्टाइल अलग है। ये जो गैप है ना, कम्युनिकेशंस गैप, ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे समाज में। और मेरे हिसाब से रिच और पुअर दोनों एक ही है, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो अमीर कर सकता है गरीब नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं गरीब को अमीर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। इसी प्रकार कुछ काम ऐसे होते हैं जो पुअर कर सकते हैं, गरीब लोग कर सकते हैं, लेकिन अमीर लोग नहीं कर सकते, तो वहाँ पे अमीर लोगों को गरीब के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। लेकिन ये लोग नहीं समझते, ये लोग सब मुंडू है। नेक्स्ट देखो, हेयर शी रिप्रेजेंट्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ पुअर चिल्ड्रन। यहाँ पर उन्होंने एक सच में जो मैसेज है, सच में जो होता है, ऐसा का ऐसा एक पिक्चर उन्होंने हमारे सामने प्रेजेंट किया, और वो किसका है, एक गरीब बच्चों की। गरीब बच्चों का जो इमेज है, मतलब गरीब बच्चे कैसे दिखते हैं, उनके जीवन लाइफस्टाइल कैसा है, वो यहाँ पर उन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश की। दिस पुअर चिल्ड्रन आर नन अदर देन द स्लम चिल्ड्रन, और ये पुअर चिल्ड्रन कोई और नहीं, जैसा मैंने आपको कहा कि स्लम चिल्ड्रन है, यानी पुअर चिल्ड्रन से भी बढ़कर जिसकी कंडीशन होते हैं, दोज आर कॉल्ड स्लम चिल्ड्रन। These are students of school, और ये जो बच्चे हैं ये कहाँ के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं। These children live in a valley named the Tyrolese Valley of Austrian Alpine Province। यानी स्टीफन स्पेंडर एक बार इस वैली में गया था, तो वहां पर उन्होंने एक कुछ छोटी सी जगह है, उस जगह का नाम है ऑस्ट्रियन एल्पिन प्रोविंस। तो वहाँ पर एक टायरोलिस वैली है, वहाँ पर कुछ बच्चे रहते थे, और वो बच्चे का कंडीशन बहुत ही बेकार था, बहुत ही खराब था। उन बच्चों को देखकर स्टीफन को काफ़ी तकलीफ हुआ था। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसे के ऐसे बच्चे तो पूरी दुनिया में है कहीं ना कहीं, क्यों ना मैं इसी के ऊपर एक पोएम लिखूं और लोगों को एक मैसेज पहुंचाऊं कि हमको लाइफ में कुछ करना चाहिए इन लोगों के लिए। ठीक है, दिस चिल्ड्रेन्स कंडीशन आर वेरी बैड बिकॉज दे आर पुअर।
वो क्या कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं ना, इनकी कंडीशन काफी खराब है क्योंकि ये बहुत गरीब है। दे हैव नो फूड, उनके पास कोई फूड नहीं है खाने के लिए। सो दैट देयर बॉडी डज नॉट वर्क प्रॉपरली, क्योंकि उनके पास खाना नहीं है खाने के लिए, तो वो खाना नहीं खाते थे, इस वजह से उनका बॉडी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं, सही ढंग से काम नहीं कर पाते। दे आर नो एजुकेटेड सो मच, और साथ साथ वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, इस वजह से नो वन गिव्स देम इम्पोर्टेंस, इसलिए कोई उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो क्या बोलते हैं कि ये तो किसी काम का ही नहीं है, हमारे समाज के लिए ये मतलब असामाजिक तत्व है, नॉन इम्पोर्टेंस थिंग, ऐसे सब मानते हैं। दे लुक वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड, वो काफ़ी दुखी दिखते हैं और साथ साथ निराशा भी दिखते हैं। दे बिकेम थीन एंड वीक, अब नेचुरल है कि अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप पतले हो जाओगे, आप कमजोर हो जाओगे। दिस चिल्ड्रेन लुक लाइक अ बॉनी, बॉनी मतलब होता है जिनके हड्डियां दिखती है ना, एकदम मांस नहीं होते हैं, उसको बॉनी बोलते हैं। वो बिल्कुल एक बॉनी की तरह दिखते, जैसे कि कुछ दिनों का ही मेहमान है। शी सेज डे बाय डे दे आर बिकमिंग वीक फिजिकली, तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा कि स्टीफन स्पेंडर, इनके शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये डे बाय डे कमजोर होता जा रहा है और ये ज्यादा दिन तक नहीं बचेंगे। The poet Stephen Spender wants to request the rich and affordable people to raise their hands for helping this type of slum children whose condition very much miserable. स्टीफन स्पेंडर इस टाइप के बच्चों को देखकर वो एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उन लोगों से जो अफोर्ड कर सकता है, जो पैसों में सक्षम है, जो अमीर है। उन लोगों को क्या कह रहे हैं कि आप इन बच्चों के लिए हाथ आगे बढ़ाओ, इनको मदद करो ताकि ये अच्छे कंडीशन, इनका कंडीशन अच्छा हो सके, क्योंकि इनका जो कंडीशन है ये काफ़ी बेकार है, वेरी मच माइजरेबल, क्योंकि इट इज़ द ओनली वे टू रिमूव द इनजस्टिस वॉट फ्रॉम माइंड, क्योंकि यही एक तरीका है कि जो गलत हो रहा है इनके साथ उसको हम अपने दिमाग से मिटा सके। अदरवाइज देयर एग्जिस्टेंस विल बी वैनिश्ड वन डे, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक दिन ये बच्चे मर जाएंगे। ये स्लम चिल्ड्रन पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में, नॉट ओनली ये सी वैली में, पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसे करोड़ों स्लम चिल्ड्रन हैं, करोड़ों स्लम बच्चे हैं, फैमिलीज है जो एक दिन इस दुनिया से मर जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ खाने की वजह से, कपड़े की वजह से, घर की वजह से। तो उन लोगों को मदद करना चाहिए जिनके पास भगवान ने दिया है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास देने के लिए कुछ ना कुछ है। वो उनको कह रहे हैं स्टीफन स्पेंडर कि प्लीज आप इनको मदद करें, मदद आप जितना कर सकते हैं करें, पर करें। तो ये था सेंट्रल आइडिया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो स्टीफन स्पेंडर या मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो स्लम बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको हम मदद करें हमसे जितना हो सके, क्योंकि नहीं तो ये मर जाएंगे, क्योंकि इनके पास खाना नहीं है, इनके पास कपड़ा नहीं है, इनके पास घर नहीं है। तो इस वजह से ये धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है, इनके शरीर काफ़ी डल होता जा रहा है, ये ज़्यादा एजुकेटेड नहीं, तो इस वजह से कोई इनको इम्पोर्टेंस भी नहीं देते हैं, और ऐसा लगता है कि एक दिन ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये बॉनी जैसा दिखता है। बॉनी मतलब जिनके शरीर में हड्डियां होती है, मांस बहुत कम होता है, फ्लेश बहुत कम होता है, राइट। अब ये हो गया सेंट्रल आइडिया। अब हम पढ़ेंगे इसको, इस पोएम को थोड़ा सा डिटेल में, दैट इज कॉल्ड समरी। तो आप देखना आपके पोएम में ना शायद 4 स्टैंजा है, तो 4 स्टैंजा के हिसाब से 4 यहाँ पे मैंने पैराग्राफ बना रखा है। तो फर्स्ट स्टैंजा का ये फर्स्ट पैराग्राफ है, देखो। स्टीफन स्पेंजर डिस्क्राइब्स एन इमोशनल सोशल इश्यूज इन द पोएम एंड एलिमेंट्री क्लासरूम इन इस्लाम। मैंने अभी आप लोगों को समझाया था कि ये जो इनका पोएम है एलिमेंट्री क्लासरूम इन इस्लाम, इस पोएम में इन्होंने एक चीज के बारे में बताया है जो बहुत इमोशनल है, और वो क्या है, सोशल इश्यूज। यानी ये जो पोएम है ये किसके ऊपर है, सोशल इश्यूज के बारे में। द स्लम चिल्ड्रन लुक वेरी मच सैड एंड डिप्रेस्ड, और इसमें कुछ स्लम बच्चे होते हैं, कुछ गरीब बच्चे होते हैं जो काफी मतलब दुखी दिखता है और निराश दिखता है। Their face becomes dull and no happiness, उनके चेहरे पे किसी भी प्रकार की कोई खुशी नहीं है, ऐसा लगता है कि खुशी उनका गायब हो चुका है, डल हो चुका है।
बिकॉज ऑफ पुअर कंडीशन दे डू नॉट हैव इनफ प्रोटीन फूड। मतलब उनको खाना मिलता ही नहीं है, तो खाना ना मिलने के कारण उनके शरीर में प्रोटीन की कमी हुई है, और प्रोटीन ना होने के कारण उनके चेहरे पे जो चमक है, जो ग्लोनेस है, वो खत्म हो चुका है। सो दैट दे लुक लाइक अ रूटलेस ट्री। इसलिए वो कैसे दिखते हैं? बिना रूट के ट्री। रूटलेस ट्री मतलब वो पेड़ जिनके जड़ नहीं होंगे, तो वो पेड़ क्या होगा? एक प्रकार से खत्म ही है। मतलब मानो जैसे वो पेड़ है पर फिर भी नहीं है। तो ये जो बच्चे हैं ना, इनको कंपेयर किसके साथ किया गया है? रूटलेस ट्री के साथ। मतलब इनके शरीर तो है पर शरीर में प्रोटीन नहीं है, तो बिना प्रोटीन के शरीर किसी काम का नहीं है। ठीक उस प्रकार जिस प्रकार बिना जड़ के पेड़। ठीक है, कभी कभी आता है एग्जाम में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूटलेस ट्री, तो आपको यहाँ पे समझाना है। The poet feels that they are treated like an unwanted trees which are grown and in the ground without any help, but these are not given any importance by the people. मतलब क्या है वहां पर? यहाँ पर वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पोएट कह रहे हैं कि पोएट को ऐसा लगता है कि इन बच्चों के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है? बिल्कुल अनवांटेड ट्रीज की तरह। मतलब वो पेड़ जिनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में। आप देखना रोड साइड में बहुत सारे आपको पेड़ मिलेंगे, जो पेड़ ऐसे ही बढ़ जाते हैं। तो कई बार देखना हम उसको कुचल देते हैं पैर से, कई बार हम उसको काट देते हैं, क्योंकि हमको लगता है वो पेड़ हमारे लिए किसी काम का नहीं है, वो घास हमारे लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो पेड़ पौधे हमने नहीं लगाया, वो खुद ब खुद बड़े हैं। तो इन बच्चों के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, व्हिच आर ग्रोन एंड इन द ग्राउंड, यहाँ पे एंड नहीं होगा, इन द ग्राउंड विदाउट एनी हेल्प, बट दीज आर नॉट गिविंग एनी इम्पोर्टेंस बाय द पीपल। लोग उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो इनके जैसे ही इन बच्चों के साथ भी हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये बच्चा हमारे समाज में इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ये बस ऐसे ही है। ये पोएट कह रहा है। फॉर देम दिस टाइप ऑफ ट्रीज आर नो यूज इन सोसाइटी। उनके लिए इस प्रकार के पेड़ों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है समाज में। इट इज यूजलेस, ये बेकार चीज है, मतलब व्यर्थ है ये। स्टीफन स्पेंडर नोटिसेस दैट फ्यू टॉल गर्ल्स हु ऑलवेज कीप देयर हेड डाउन। साथ में उन्होंने उस जगह पर कुछ लड़कियों को भी देखा है जो बहुत लंबी है पर उनका सिर हमेशा नीचे रहता है। दे फील दैट इट इज देयर मिसफॉर्चून टू बी पुअर। वो ऐसे सिर नीचा करके क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है ये उनका दुर्भाग्य है कि वो गरीब है। दे हैव नो चॉइस एक्सेप्ट कैरिंग बर्डन ऑफ पॉवर्टी। वो उनके पास दूसरा कोई चॉइस नहीं है सिवाय गरीबी की बोझ लेने के अलावा उनके पास कोई चॉइस नहीं है। ये स्टीफन स्पेंडर उन लड़कियों को देखकर महसूस कर रहे हैं। शायद ये लड़की लोग अपने सिर नीचा करके इसलिए चलते हैं क्योंकि इनको शायद शर्मिंदा महसूस होता है, इनको तकलीफ होता है कि हम गरीब है क्यों। और शायद इन्होंने अपने तकदीर में ये चीज़ बिठा रखा है कि हम गरीब है क्योंकि हमारा किस्मत में गरीबी लिखा है, इन्होंने अपना मान लिया है। The poet says again about few boys who are very thin. बाद में उन्होंने कुछ और लड़कों के बारे में बोलता है जो बहुत ही पतले थे। Because they do not eat a proper nutrition food. और वो पतले क्यों है? क्योंकि वो प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन फूड, न्यूट्रिशन जो प्रोटीन खाना होता है वो खाते नहीं है। Sometimes their eyes are looking like a rat. कभी कभी तो उनकी आंखें बिल्कुल चूहा की तरह दिखता है। अब देखो चूहा की तरह क्यों दिखता है वो मैं समझा रहा हूँ। As rats are always searches food with fear. जैसे आपने देखा होगा कि चूहे जो होते हैं वो कैसे जब खाना ढूंढते हैं पर उनके आंखों में एक डर दिखता है। These children's eyes are also looking afraid in search of food. ये जो बच्चे हैं ना, इनके भी आंखों में वैसा ही डर दिखता है जब वो खाना ढूंढते हैं। The poet expressing his sorrow for the slum children. और ये सब देखकर जो स्टीफन स्पेंडर है, जो कवि है, उनको काफी तकलीफ होता है, वो इस चीज को सहन नहीं कर पा रहे। He becomes weak like their
पेरेंट्स। ये जो बच्चे हैं ना वो बिल्कुल उतना ही कमजोर हो चुका है जैसे उनके माता पिता है। Stephen Spender says rather these boys and girls are poor, no developed body, no strength, but still when they sit behind the bench of the classroom, they look very innocent and ambitious. देखो कितना अच्छा लाइन इन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि भले ये बच्चे गरीब है, भले ये जो बॉयज है गर्ल्स है, जो स्लम बॉयज है गर्ल्स है, लोग भले गरीब है, भले इनके शरीर तंदुरुस्त नहीं है, भले ये इनके अंदर शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी जब ये क्लासरूम में बेंच के लास्ट में बैठते हैं तो ये काफी मासूम दिखते हैं, काफी उच्चाकांक्षा दिखते हैं। यानी एम्बिशियस मतलब होता है ऐसा लगता है जैसे इनके अंदर सपने हैं, ये लाइफ में कुछ करना चाहता है। मैंने अभी आप लोगों को कहा था ना, मैं आपको छोटी सी लड़की की फोटो दिखाऊंगा जो बहुत क्यूट दिखती है, क्योंकि इनोसेंट है, गरीब है, पर ये बुरे नहीं है, जैसे इनोसेंट है। Their face is extremely abloom with a dream. वो क्या कह रहे हैं? उनके चेहरे पे एक चमक दिख रहा है जैसे ये सपने में जी रहे हैं। They are busy in their world, और ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी दुनिया में खुश है, अपनी दुनिया में व्यस्त है। These boys and girls are dreaming like a squirrel. और ये जो बच्चे हैं, ये जो बॉयज है, ये जो गर्ल्स है, ये सपने कैसे दिखते हैं? ये सपने दिखते हैं बिल्कुल एक गिलहरी की तरह। अब गिलहरी की तरह क्यों? वो देखो, दे वॉन्ट टू बी लाइक ए स्क्विरल, वो स्क्विरल बनना चाहते हैं। दे थिंक, वो मानते हैं, दे वॉन्ट टू गो एनीवेयर एल्स लाइक ए स्क्विरल, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि वो किसी भी जगह पर चले जाए, जैसे स्क्विरल किसी भी जगह पर घूमते हैं अपने मर्जी से, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी पेड़ के इस तरफ, कभी पेड़ के उस तरफ। तो ये बच्चे भी चाहते हैं कि स्क्विरल की तरह, गिलहरी की तरह इधर उधर घूमते रहे। इन द गार्डन में समटाइम्स दे हाइड एंड समटाइम्स दे क्लाइम्स ट्री। वो चाहते हैं कि जैसे गिलहरी कभी कभी छुप जाते हैं, फिर कभी कभी बाहर आ जाते हैं। तो पोएट कह रहा है कि इन बच्चों के चेहरे पे देखकर ऐसा लगता है कि इनके चेहरे ये भी सपने देख रहे हैं, ये भी स्क्विरल की तरह कभी घूमना चाहते हैं पूरी दुनिया को, कभी घर पे रहना चाहते हैं, कभी बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात है वो ऐसा नहीं कर सकते। बट अगेन द चिल्ड्रन बिकम वेरी सैड बिकॉज दे नो वेरी वेल दैट दे कैन नॉट डू इट इजीली। मैंने कहा ना कि अफसोस की बात है, पर वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता है कि ये सब सिर्फ सपना है, ये रियलिटी वास्तविक में इनको बदलना बहुत मुश्किल है। द बॉय थिंक्स दैट देयर लाइफ शुड बी फन, एंजॉय एंड एंटरटेनमेंट ऑलवेज। They have lots of curiosity and mystery. ये जो बॉयज है ये क्या सोचते हैं? ये मानते हैं कि जीवन में हमेशा मस्ती होना चाहिए, हमेशा आनंद होना चाहिए, हमेशा खुशी होनी चाहिए, और इसी में कोई ना कोई उत्सुकता रहती है, इसी में कोई ना कोई रहस्य रहता है। यानी जीवन में अगर आनंद खुशी नहीं है तो जीवन व्यर्थ है, क्योंकि खुशी आनंद में कोई ना कोई क्यूरियोसिटी होता है, कोई ना कोई मिस्ट्री होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टैंजा है जहाँ पे जो स्लम बॉयज है, जो स्लम गर्ल्स है, उसके बारे में बताया गया है, उनके सपने के बारे में बताया गया है कि वो क्या सोचते हैं, किनके जैसा फ्री होना चाहते हैं। ठीक है, उनको किसके साथ कंपेयर किया गया है? जैसे बॉयज को कंपेयर किया गया था रूटलेस ट्री की तरह, गर्ल्स को कंपेयर किया गया था जैसे कि बो डाउन हेट की तरह, है ना, ऐसा। अब सेकेंड स्टैंजा में भी ऐसा कुछ मीनिंग है। द पोएट सेज वेयर द बॉयज चिल्ड्रन डू स्टडी द क्लासरूम कंडीशन इज नॉट गॉड। अब दिनों को सेकेंड में उन्होंने क्या बताया कि ये जो बच्चे हैं जहाँ पर ये लोग पढ़ाई करते हैं, वो क्लासरूम का जो कंडीशन था बिल्कुल अच्छा नहीं था। इट इज नॉट मेंटेन्ड प्रॉपरली, प्रॉपर तरीके से मेंटेन भी नहीं किया जाता है। द पोएट says no one looks after the classroom regularly. All the walls become very weak and painted become very dull. वो क्या कह रहे हैं कि ये जो क्लासरूम है उनको प्रॉपर तरीके से देखभाल भी नहीं किया जाता है। जितने भी वॉल्स है वो काफी कमजोर हो चुका है, उस वॉल के ऊपर जो पेंटिंग किया गया है वो भी काफी डल हो चुके हैं, बेकार बेकार दिख रहा है।
वन और टू ग्रेट मैन इमेजेस आर हैंग्ड ऑन द वॉल। और देखा जाए तो एक दो कोई महान व्यक्ति का फोटो दीवार के ऊपर लगा हुआ है। द पोएट सेज देयर इज नो सीरियस टीचिंग एट ऑल। वो कह रहे कि साथ साथ क्लासरूम में भी जो पढ़ाई होती है उस पढ़ाई में भी कोई सीरियस टीचिंग नहीं है। अगर बच्चे पढ़ रहे तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे तो कोई बात नहीं। देखो कितना बेकार सिचुएशन है। इट इज जस्ट शो ऑफ हैंगिंग ग्रेट मैन पिक्चर्स ऑन द वॉल। वो क्या कह रहे हैं कि दीवार के ऊपर जो पिक्चर लगाया गया है जो महान व्यक्ति के, वो जस्ट एक शो ऑफ है, जस्ट एक दिखावा है। एक्चुअल में उसका कोई रियलिटी से कोई मीनिंग नहीं है। द पोएट सेज दैट द स्लम चिल्ड्रेन who do study in such a school they may feel so much boring। वो कह रहे हैं कि ये जो स्लम चिल्ड्रन है जो इस स्कूल में पढ़ते हैं उनको काफ़ी बोरिंग लगता है। क्यों? क्योंकि देयर इज़ नो अट्रैक्टिव एजुकेशन मेथड बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस द एक्चुअल ब्यूटी ऑफ ए नेचर। वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे कोई अट्रैक्टिव एजुकेशन की जो मेथड है जिससे पढ़ाई में मन लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से कई बार बच्चों को बोरिंग फीलिंग होता है। ठीक है, उन्होंने एक्चुअल ब्यूटी कहाँ पे महसूस किया है? नेचर में। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सबसे खूबसूरती चीज़ नेचर में है। जो नेचर से की जो खुशी होती है, नेचर में जो पढ़ाई होती है, नेचर से जो चीज़ हम सीखते हैं वो किसी बंद कमरे में हम नहीं सीख पाते। इसलिए कई बार उनको बोरिंग लगता है क्योंकि दे आर बाउंडेड इन वन प्लेस, और उनको कभी कभी एक ही प्लेस में बाउंड कर दिया जाता है, एक ही प्लेस में उनको रखा जाता है। इस वजह से उनको कई बार बोरिंग लगता है। They may have seen the sunset and sunrise। चूंकि एक जगह में उनको रखा जाता है इस वजह से कई बार वो शायद ही कभी सनराइज या सनसेट उन्होंने देखा है। The poet Stephen Spender compares their life with cloudless sky। वो उनके जीवन को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? वो इनके जीवन को एक बिन बादल जो स्काई होते हैं, वो आसमान जहां पर कोई बादल नहीं होते। आपने देखा होगा बिना बादल के कभी भी आसमान नहीं होते। उसी प्रकार बिना नॉलेज के कभी भी कोई क्लासरूम नहीं होता है। पर इनके क्लासरूम कैसा था? जहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई सीरियस एजुकेशन था नहीं, कोई सीरियस टीचिंग था नहीं, और उनको एक ही जगह पे बैठा कर रखा जाता था। तो इस वजह से वो जो बच्चे थे ना, उनको काफ़ी बोरिंग लगता था। वो कह रहे कि हम तो शायद ही कभी जीवन में सूर्यास्त या सूर्योदय हमने देखा है। तो उनकी ऐसे कंडीशन को उन्होंने क्लाउडलेस स्काई की तरह कंपेयर किया है। स्टीफन स्टेवेंडर सेज दैट ओनली एंड ओनली सिटीज आर बिल्ड अराउंड देयर लिविंग प्लेस। मतलब उनके जो प्लेस था, उनका जो जहाँ पे वो लोग रहते थे, उनके चारों तरफ सिर्फ बिल्डिंग ही और बिल्डिंग बनाया गया है। नो प्लेस आर लेफ्ट फॉर सनशाइन और रेज नेचर्स ब्रीज। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ा गया है जहाँ पे कोई सूरज का रोशनी आए या फिर कोई हल्की हल्की प्राकृतिक हवा आए। ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ा गया है, सिर्फ चारों तरफ बड़े बड़े बिल्डिंग और बिल्डिंग। Another side, a flower of valley picture are hanged on the wall, but they have never seen such a real nature beauty flower। दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं कि एक दीवार की एक तरफ उन्होंने एक फूल को लगा के रखा है, पर वो भी आर्टिफिशियल फूल है, एक फूल का फोटो है, बट वो जो फूल है वो काफ़ी खूबसूरत दिखता है। लेकिन पोएट कह रहा है कि ये जो बच्चे हैं शायद ही कभी ये फूल उन्होंने रियल में ज़िंदगी में देखा है। ये सिर्फ फोटो में इन्होंने देखा है कि हाँ ऐसा फूल हो सकता है। मतलब जीवन की हर चीजों से ये जो बच्चे हैं ना, ये पिछड़ता जा रहा है। इनके पास वो सारी चीज नहीं है जो एक नॉर्मल बच्चों को जरूरी होता है। ठीक है, they want to feel and enjoy the real beauty of nature, but they are separated from good place, are being forced to live in a slum area। पोएट कह रहे कि ये जो बच्चे हैं ये जीवन में एंजॉय तो करना चाहते हैं,
बट इनको हर चीजों से दूर रखा जाता है। इनको जबरदस्ती एक छोटी सी जगह पर एक स्लम एरिया में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। नॉट ओनली दैट वन, सिर्फ यही नहीं, बट ऑल्सो देयर वॉज हैंगिंग अ मैप ऑन द वॉल। सिर्फ दीवार पे एक मैप भी रखा हुआ है, बट इट हैज नो वैल्यू, लेकिन उस मैप की कोई वैल्यू नहीं है। बिकॉज इन दिस वर्ल्ड we get everything as we want, but for these slum children poverty is fate। वो क्या कह रहे हैं, ये जो मैप है, इस मैप में कोई उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हम जो भी चाहते हैं हमको सब कुछ मिल सकता है, लेकिन इस्लाम चिल्ड्रन को कुछ भी नहीं मिल सकता, क्योंकि इसके तकदीरी बना हुआ है गरीबी के लिए। इसलिए उस मैप की कोई वैल्यू नहीं है कि हमको कहाँ जाना है, हमको कहाँ घूमना है। उस मैप में ये लोग देख भी नहीं सकते, क्योंकि इनको पता है कि ये रियल में तो कभी होने वाला है ही नहीं, राइट। दे डू नॉट नो व्हाट इज लग्जरी लाइफ। इनको पता भी नहीं है कि ऐशो आराम की जिंदगी क्या होता है। दे हैव टू स्टे इन हंगर एंड पॉवर्टी, क्योंकि उनको तो रोज का आदत बन चुका है कि हमको भूखे में रहना है, हमको गरीबी में रहना है। They accepted this because there is no other ways, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। These children think, ये जो बच्चे हैं ये सोचते हैं, in their actual map, उनकी जो असली नक्शा है, there is mentioned only narrow streets, narrow lane, poverty, unhappiness and that's all। उन्होंने क्या कहा कि इस मैप में तो दिखा रहा है कि यहाँ पर ये बिल्डिंग है, यहाँ पे ये बंगलो है, यहाँ पे नदी है, यहाँ पे होटल है, पर एक्चुअल जो हमारा जो रियल जिंदगी मैप है, उस मैप में क्या है, एक पतली सी गली है, उस पतली सी गली में टूटा टूटा घर है, टूटा टूटा रास्ता है, ऐसा घर जहाँ से पानी टपकता है, कोई सूरज का कोई रोशनी नहीं आता है, खाने के लिए कोई फूड नहीं है। इस टाइप का मैप हमारा रियल जिंदगी है, ठीक है। Actually, the map is hanged in the classroom because it motivates to explore the real beauty of the real world. But the slum children know very well that it will never be possible to see the real beauty of the world and enjoy the happiness। पोएट कह रहा है कि दरअसल इस मैप को दीवार के ऊपर इसलिए रखा गया था ताकि बच्चे इससे कुछ सीखे और ये रियल ब्यूटी को एंजॉय कर सके, रियल दुनिया को एंजॉय कर सके। लेकिन पोएट साथ साथ ये भी कह रहा है कि इस्लाम चिल्ड्रन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि यह हमारे इस जन्म में तो कभी पॉसिबल नहीं है कि हम इस रियल दुनिया को, रियल लाइफ को हम एंजॉय कर सकें। रियल दुनिया तो हमारे लिए शायद अगले जन्म में पॉसिबल है। इसलिए उन्होंने ये चीज़ स्वीकार कर लिया है कि हमारे किस्मत में हमारा यही लिखा है कि हम गरीब होके जन्म ले और गरीब होके मरे, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है। यही हमारा किस्मत है, यही हमारा मैप है। द पोएट सेज that they see the green land from the window, but actually they cannot reach it in the real greenery land because they know their world is different। वो क्या कह रहे हैं कि मैप में तो हरियाली चारों तरफ दिख रहा है, जो खिड़की के बाहर खिड़की से दिखता है, लेकिन रियल में उनको हरियाली उनके दूर दूर तक कहीं तक नहीं है। मतलब उनके दुनिया से दूर दूर तक हरियाली है ही नहीं। जैसे मैंने आपको कहा कि चारों तरफ बड़े बड़े बिल्डिंग बनाया गया है, हरियाली क्या होता है रियल जिंदगी में उन्होंने देखा ही नहीं है। द पोएट स्टीफन स्पेंडर कंपेयर्स देयर लाइफ विथ फॉग। पोएट स्पेंडर उनके जीवन को किसके साथ कंपेयर किया है उनके जीवन को एक फॉग मतलब कोहरा, इसके साथ कंपेयर किया गया है। कैसे? एज इन ए फॉग नथिंग कैन बी सीन, जिस प्रकार फॉग में, कोहरा में कुछ दिखता नहीं है। सिमिलरली इन दिस स्लम स्टूडेंट्स लाइफ इज डार्कनेस। ये जो स्लम बच्चे हैं ना, इनकी भी जीवन पूरी तरीके से अंधेरा है। देयर लाइफ इज ब्लर, उनके जीवन भी पूरी तरीके से ब्लर है, मतलब जो बिल्कुल दिखता ही नहीं है कि उनके जीवन कहाँ रुकेगा। देयर इज नो होप, कोई आशा ही नहीं है भविष्य में क्या होने वाला है। The poet Stephen Spender expresses that we normally live under the clean
and blue sky, but these slum children live under the dark sky. पोएट स्टीफन स्पेंडर क्या कह रहे हैं कि हम नॉर्मली कहाँ रहते हैं, हम ऐसी जगह पे रहते हैं जो जगह बहुत साफ हो, आसमान बहुत अच्छा हो, लेकिन ये बच्चे कहाँ रहते हैं, ये बच्चे वहां पे रहते हैं जहाँ पे अंधेरा हो, जहाँ पे साफ नहीं हो, ऐसी गंदगी की जगह पर रहते हैं. दैट प्लेस इज वेरी मच पॉल्यूटेड, साथ साथ वो जगह इतना मतलब दूषित है जो कहना मतलब नामुमकिन है. वेरी मच हार्मफुल एंड हेल्थ, और वो इतना हार्मफुल है हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, जो बयान करना बहुत मुश्किल है. दे बिकम बोरिंग सीइंग द सेम थिंग, और सबसे बड़ी चीज़ है कि रोज एक जैसा चीज़ देखते देखते उनके जीवन भी एक प्रकार का मतलब बोरिंग बन चुका. उनका ऐसा लगता है कि अब जीने के कोई मतलब नहीं है, अब तो मर जाए तो ज़्यादा बेटर है. Their life become very much boring and monotonous, but still they have to stay because they have no other options. उनके जीवन में कुछ भी खास नहीं है, सब कुछ बोरिंग हो चुका है, सब कुछ मतलब एक जैसा नॉर्मल हो चुका है. उनको ऐसा लगता है कि अब कुछ खास बचा नहीं है जीवन में कुछ जीने के लिए. तो कई बार वो सोचते हैं कि हम चले जाए इस दुनिया से, लेकिन उनको रहना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उनके पास कोई साधन नहीं है. दे आर ऑल्सो अवे फ्रॉम माउंटेन्स, रिवर, सनसेट, सनराइज, स्टार्स, गार्डन एंड मैनी मोर. ये सारी चीज़ों से ये बच्चे, ये जो इस्लाम बच्चे हैं ना, दूर दूर तक इनके कोई कनेक्शन नहीं है. जैसे माउंटेन क्या होता है इन्होंने कभी देखा ही नहीं है, पहाड़ क्या होता है, नदी क्या होता है, सूरज सूर्यास्त क्या होता है, सूर्योदय क्या होता है, तारे क्या होता है, गार्डन क्या होता है, सब कुछ नहीं देखा. बस इन्होंने देखा है अंधेरा क्या होता है, पानी टपकना क्या होता है, गंदगी क्या होता है, ये सब इन्होंने देखा. दुख भरी जिंदगी क्या होता है, भूख क्या होता है, फटे कपड़े क्या होता है, दूसरों के पास ताने खाना क्या होता है, ये सारी चीज इन्होंने देखा है. कौन, ये स्लम चिल्ड्रन बच्चे. कौन कह रहा है, ये स्टीफन स्पेंडर. ठीक है. Another side, the poet Stephen Spender says that these slum children are fighting with their present condition. मतलब इन लोगों के ऐसे कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो बच्चे हैं ना, ये अपने प्रेजेंट का जो सिचुएशन है, प्रेजेंट का जो समय है ना, इनके साथ ये फाइट कर रहे हैं, ये लड़ रहे हैं रोज. ठीक है. डे डे बाय डे होगा, यहाँ पे मैंने कुछ मिसिंग किया है. डे बाय डे बिकॉज ऑफ लैकिंग फूड, डे बाय डे वो वीक होता जा रहा है. डे बाय डे दे आर बिकमिंग वीक, क्योंकि उनके पास खाने की कुछ भी नहीं है. दे आर फेसिंग डेंजरस डिसीज, और साथ साथ उनके शरीर में कई बार भयानक रोग हो जाता है. रेदर द शेक्सपियर एंड मैप आर हैंग ऑन द वॉल, बट दीज आर बैड एग्जाम्पल फॉर देम. साथ में उसके बाद क्या कह रहे हैं कि कहीं कहीं दीवार पे तो शेक्सपियर का फोटो लगा हुआ है, कहीं कहीं कुछ दुनिया का फोटो लगा हुआ है, लेकिन वो सब कोई मतलब नहीं है, वो सब जस्ट एक शो ऑफ है. ऐसा उदाहरण रियल जिंदगी में इन इस्लाम बच्चों के साथ कोई लिंक नहीं बनता है. द पोएट सेज दिस वर्ल्ड whatever are there around us are only having poor and poverty, hunger. पोएट क्या कहते हैं कि दिस वर्ल्ड, उनके उनके चारों तरफ दुनिया जैसी भी हो, वो दुनिया सिर्फ कैसी है, सिर्फ गरीब है, भूखा है, बस यही उनकी दुनिया है. That's why sometimes the slum children are being faced to steal and to fulfill their dream or wish. और इस वजह से कभी कभी ना कुछ स्लम बच्चे मजबूर हो जाते हैं चोरी करने के लिए, अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए. They don't think at all whether it is wrong or right. वो ये भी नहीं सोचता है कि ये हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं. They just go on for fulfilling this. क्योंकि वो मजबूर रहते हैं, वो उसके पास कोई चॉइस नहीं रहता है. जैसे कहते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी. तो उनके पास कोई चॉइस नहीं होती, इसलिए कई बार वो अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, अपने विशेष को पूरा करने के लिए वो गलत रास्ता अपना लेते हैं. Their residence is not good. वो जहाँ रहते हैं वो भी अच्छा नहीं रहता है. Their homes are very much dirty. उनका जो घर रहता है काफ़ी गंदगी से भरा हुआ रहता है. Having holes, बड़े बड़े छेद होते हैं हर जगह पर.
नॉट इनफ सनशाइन, सूरज की कोई रोशनी नहीं आते हैं, ऑल अराउंड फॉगी डार्कनेस, हर चारों तरफ अगर देखा जाए सिर्फ अंधेरा ही और अंधेरा। और मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात तो उनके घर पे आपको लाइट भी नहीं मिलेगा, यानी या तो कैंडल या मोमबत्ती, इससे ही वो अपना जिंदगी गुजारते हैं। दे आर हैबिचुअल लिविंग इन दिस ओर्स कंडीशन। अब कहते हैं ना कि आप कितने दिन रोएंगे, एक दिन आप कठोर बन जाएंगे। वो इन सारी चीजों से ना इतनी बदतर कंडीशन के साथ रहना वो उनका आदत हो चुका है। एट होम, घर पर, व्हाट इज मॉर्निंग एंड व्हाट इज नाइट दे कैन नॉट से, यानी घर पे तो पता ही नहीं चलता है कि सुबह क्या है नाइट क्या है, क्योंकि सभी ऑल टाइम नाइटी और नाइटी रहता है, इधर मॉर्निंग और नाइट, नथिंग कैन बी अंडरस्टूड, दिन है या रात है पता ही नहीं चलता है। नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो देयर आर हीप ऑफ गार्बेज विच आर वेस्टफुल, मतलब उनके घर के आसपास आपको बड़े बड़े गार्बेज भी मिलेगा। कौन सा गार्बेज? जो गंदगी हम लोग बाहर फेंकते हैं ना, वो गंदगी वहां पर जाके नगर निगम वाले फेंकते हैं। घर के आसपास आपको गार्बेज भी मिलेगा जिसकी बदबू घर तक पहुंचता है। देख रहे हो कितना मतलब घर कितना, सोचो आप रह भी नहीं सकते शायद। दे हैव टू लिव देयर, पर उनको वहां पर रहना पड़ता है क्योंकि उनके पास दूसरा कोई जगह नहीं है। दे हैव नो अदर चॉइस। डे बाय डे दे लर्न टू स्टे विदाउट फूड, उनको खाना भी कई बार नहीं मिलता है, तो इसलिए वो सीख चुके हैं कि किस प्रकार 2 दिन 3 दिन 4 दिन बगैर खाना के रहे। दैट्स आइस प्रॉब्लम, कभी कभी दैट्स वाई दे बिकम वेरी वीक एंड लुक लाइक ए स्केलेटॉन्स, और इसलिए वो कमजोर हो जाते हैं और कई बार उनकी शरीर बिल्कुल एक कंकाल की तरह दिखता है। द बोन्स आर शोन थ्रू द स्किन, कई बार स्किन से यानी हमारे जो चमड़े होते हैं, चमड़ी से हमारा हड्डियां भी दिखती है। अ चाइल्ड हु हैज आइस प्रॉब्लम दे यूज अनयूज्ड स्पेक्टेकल्स थ्रोन बाय द रिच पीपल, कभी कभी कुछ बच्चों को आंखों की प्रॉब्लम होती है, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कहीं पे जाके चेकअप करवाए, इसलिए वो क्या करते हैं, वो लोग ढूंढते हैं कि कहीं पे चश्मा मिल जाए। तो आपने देखा होगा हम अमीर लोग कई बार अगर चश्मे थोड़ा सा टूट जाता है तो हम फेंक देते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उनको अगर इस प्रकार का चश्मा मिल जाता है तो वही चश्मा वो इस्तेमाल कर लेते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि वो चश्मा किस नंबर का है, किसके लिए है, बस वो इस्तेमाल करते हैं। अब वो उनके लिए नुकसान भी हो सकता है। दे यूज दोस स्पेक्टेकल्स विच आर नॉट टू लैकिंग मनी टू मच गुड, वो चश्मा इस्तेमाल करते जो चश्मा बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, बहुत कमजोर होता है हैंडल, ग्लास भी सही नहीं होता है, फिर भी वो इस्तेमाल करते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। दे कैन नॉट गो टू डॉक्टर, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते ट्रीटमेंट करवाने के लिए, बिकॉज ऑफ लैकिंग मनी, क्योंकि पैसे होते नहीं है। दे डू नॉट गेट बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ, जीवन में उनको वो सारी सुविधा कभी मिला ही नहीं है जो एक नॉर्मल इंसान को मिलना चाहिए। स्लम्स बिकेम देयर रियलिटी, और उनकी रियलिटी क्या है, गरीबी। स्लम्स, गरीब में रहना, गरीबी में जीना और गरीबी में मरना, यही उनका रियलिटी है। देयर होम्स आर ऑल दोज रियलिटी, देयर होम्स आर ऑल दोज अ रियलिटी, उनका जो घर है यही उनका रियलिटी है कि सब कुछ टूटा है। दे नो वेरी वेल दैट दे कैन नॉट चेंज दिस लाइफ, उनको पता है कि वो इस जीवन को कभी बदल नहीं सकता। मैप्स एंड वेयर दे आर लोकेटेड, ऑल दीज आर फॉल्स, जहाँ पे मैप्स है या फिर जहाँ पे ये चीज़ रखा हुआ है ये सिर्फ फॉल्स है, ये सिर्फ झूठ है, रियल में वो सिर्फ गरीब है। ये स्टीफन स्पेंडर इन स्लम बच्चों के लिए कह रहा है। It is very much important that to give a proper food amenities to these children, वो क्या कह रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि इस प्रकार के बच्चों को खाना प्रॉपर वे में देना, उनको हर सुविधा देना। We have to do something, हमको कुछ करना चाहिए इनके जीवन में ताकि उनको एक चांस मिले, वो भी हमारी तरह जीवन को जी सके। ठीक है, इन सच स्कूल, ऐसी स्कूल में और एक चीज पोएट ने देखा, वो क्या था, द इंफ्रास्ट्रक्चर आर नॉट गुड, जो बिल्डिंग जो है
वो भी सही नहीं है। इवन देयर इज नो एनी सीरियस टीचिंग, कोई पढ़ाई भी सही ढंग से नहीं होता है। एनी एक्टिविटी फॉल्स दैट टाइम व्हेन एनी गवर्नर, अ स्कूल इंस्पेक्टर और अ विजिटर कम्स ऑन ए राउंड ऑफ द स्कूल। वो क्या कह रहे हैं कि ऐसे स्कूल में कभी कोई एक्टिविटीज भी नहीं होता है, और अगर होता है तो कब होता है, जब कोई गवर्नर आते हैं, जब कोई स्कूल इंस्पेक्टर आते हैं या कोई विजिटर्स आते हैं, उस समय थोड़ी बहुत एक्टिविटी करवाया जाता है। समटाइम्स एनी गवर्नमेंट सेलिब्रेशन इज फॉलोड देन एक्टिविटी इज डन, या फिर कभी कभी अगर कोई सरकारी कोई सेलिब्रेशन अगर होता है, जैसे इंडिपेंडेंस डे हो गया, तो उस समय कोई एक्टिविटी होता है, अदरवाइज पूरे साल कोई एक्टिविटी नहीं, कोई पढ़ाई नहीं। All administrator protocols wake up on occasions and remaining days they keep sleeping in their own world। वो क्या कह रहे हैं कि इस स्कूल के जितने भी प्रशासन है सब सोए रहते हैं, बाकी के दिन सिर्फ ऑकेशंस जब आते हैं उस समय लोग जागते हैं और स्कूल में आके एक दो एक्टिविटी करवाते हैं और फिर बाकी के दिन चुपचाप रहते हैं, सब अपने अपने दुनिया में व्यस्त रहते हैं। दिस इज वाई, इसलिए हैंगिंग मैप हैज वैल्यूज फॉर दिस स्लम चिल्ड्रन समटाइम्स। इसलिए कह रहे हैं कि कभी कभी ये जो मैप दीवार के ऊपर लगा हुआ रहता है, उस समय इन बच्चों के लिए ये मददगार साबित होता है, क्योंकि उनको पता है रियलिटी में तो हम कभी इस चीज़ को कर ही नहीं सकते, तो क्यों ना हम अपने शौक को पूरा करें इसी मैप को देखकर। हालांकि पता है उनको भी कि ये मैप हमारा किसी काम का तो है नहीं, लेकिन चूंकि कहते हैं ना कि नाई मामा से काना मामा अच्छा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, रियल में तो कभी पॉसिबल नहीं है, तो मैप में हम देख लें कि बिल्डिंग क्या है, थिएटर क्या है, गार्डन क्या है, नदी क्या है, समुंदर क्या है, पहाड़ क्या है। बिकॉज दे कम टू नो दैट दिस इज अ वे टू सी द वर्ल्ड बियॉन्ड देयर। उनको पता है कि यही एक तरीका है अपने सचमुच दुनिया को देखना। देयर इज नो रे ऑफ गेटिंग चांस टू मेक देम फ्री, बट स्टिल द पोएट होप्स टू मेक फ्री फ्रॉम दिस नेट। पोएट को इनकी कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा था कि इन बच्चों को यहाँ से मुक्त करना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, और इन बच्चों को भी पता है कि हम लोग यहाँ से मुक्त कभी नहीं हो सकते, हम लोगों को यहाँ से फ्रीडम कभी नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर एक आशा की किरण दिखता है। ऐसा लगता है कि आज अंधेरा है, लेकिन कल एक सूरज की रोशनी जरूर हमको दिखेगा। He appeals to the most powerful people who can break this slum children's jail and show them the actual life, who can remove the miserable condition of the children। ये जो स्टीफन स्पेंडर है वो इस दुनिया के जो शक्तिशाली लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो अच्छे अच्छे पोजीशन जिनकी है, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग प्लीज इस्लाम चिल्ड्रन की जो बेरी है, जो चेन है, इसको तोड़े और इनको जीवन की वो हर खुशी दे जो इनको जरूरत है, क्योंकि इनका जो सिचुएशन है, इनका जो जिंदगी है, ये बहुत बदतर है, बहुत खराब है। द पोएट वांट्स, पोएट चाहते हैं दैट दिस चिल्ड्रन डिजर्व टू गेट फ्रेश एयर, फ्रेश फूड, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, हेल्दी एंड वेल्दी एटमॉस्फेयर, अ प्रॉपर एजुकेशन एंड सो ऑन। पोएट क्या चाहते हैं कि इन बच्चों को भी सब कुछ मिले जो एक नॉर्मल बच्चों को मिलते हैं, जैसे फ्रेश एयर, हवा, खाना, फल, सब्जी, अच्छे अच्छे माहौल, एजुकेशन, पढ़ाई, ये सब कुछ उनको मिलना चाहिए। द पोएट वुड लाइक टू मेक फ्री देम फ्रॉम फॉगी लाइफ। पोएट चाहते हैं कि इनकी जिंदगी में जो अंधेरा है वो अंधेरा इनके जीवन से गायब हो जाए। द चिल्ड्रन शुड प्ले इन ओपन ग्राउंड। इन सभी बच्चों को खेलना चाहिए खाली मैदान में, ना कि इस बंद कमरे में जिंदगी भर अपना जीवन घुट के जिए। दे कैन रन, वो दौड़ सकते हैं, वो महसूस कर सकते हैं कि असली स्वतंत्रता क्या होता है जीवन की। दे विल जस्टिस ऑफ सोशल इशूज, समाज में जो भी प्रॉब्लम होता है उनको जस्टिस कर पाए। दे हैव राइट्स टू बी हैप्पी, उनका हक बनता है खुश रहना, खुशी से जीना। दे विल कम टू नो द एक्चुअल इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स, उनको पता चले कि किताब की ज़रूरत ही क्या होता है। दे विल कम टू नो दैट नॉलेज इज़ पावर, उनको ये भी पता चले कि ज्ञान ही सबसे शक्तिशाली है। ये सारी चीज़ पोएट चाहते हैं कि बच्चों को पता चले, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों को ये सारी चीज़ पता ना चलकर वो बस भीख मांगते हैं और भूखे में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं।
पोएट कह रहे हैं कि ये चीज नहीं होना चाहिए इनके साथ। The poet Stephen Spender wants that these children must have all facilities as all children have. पोइट्स क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार हर बच्चे के पास सभी प्रकार के फैसिलिटीज होते हैं, जैसा अभी मैंने आप लोगों को ऊपर में जो कहा, ऐसी फैसिलिटीज इन बच्चों के पास भी होना चाहिए। इट इज द राइट्स, ये उनका राइट से अधिकार है, टू गेट, सब कुछ पाना। ऑल फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल फॉर देम, उनके लिए हर प्रकार के सुयोग सुविधा होना चाहिए। द पोएट होप्स, पोएट आशा करते हैं कि हु नोस, क्या पता, हु क्रिएट्स हिस्ट्री, कल कौन हिस्ट्री बनाए, इतिहास लिखे। मे बी समवन अमंग दिस चिल्ड्रेन, हो सकता है कि इन बच्चों में से कोई एक बच्चा ऐसा कुछ करे जीवन में जिससे पूरी दुनिया हम उनको याद करे। So the poet Stephen Spender expresses and shows the worst condition of the slum children in the poem। इसलिए पोएट ने क्या किया कि इसी बच्चों के खातिर उन्होंने इन बच्चों के लिए एक मैसेज पूरी दुनिया में देने की कोशिश की है इस पोएम के द्वारा। और हमको ये बताना चाहा कि इन बच्चों का जो सिचुएशन है बहुत ख़राब है और हमको इनको मदद करना चाहिए। So the poet Stephen Spender expresses and shows the worst condition of the slum children in the poem An Elementary Classroom in a Slum। ठीक है, इस पोएम में। Now it is depending completely up to us whether we keep forward our hand to help them or keep backward our hands to keep away the innocent slum children from this beautiful world। पोएट क्या कह रहे हैं? अब हमारे ऊपर सब कुछ निर्भर करता है कि क्या हम अपने हाथ आगे बढ़ाए इनको मदद करने के लिए, या फिर हम अपने हाथ को पीछे कर ले, हम इनको छोड़ दे इन्हीं के हाल में, या फिर हम चाहते हैं कि नहीं ये भी हमारी तरह है तो इनको भी इस खूबसूरत दुनिया देखने का अधिकार है। ये कहकर पोएट अपना जो मैसेज है वो फिनिश करते हैं और इसी के साथ मेरा भी इस पोएम का जो एक्सप्लेनेशन है ये यहाँ पर ख़त्म होता है। डियर, आपको समझ में आया होगा कि जो एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लम है रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर, वो किसके बारे में कह रहे हैं? गरीब बच्चों के बारे में कह रहे हैं, स्लम चिल्ड्रन के बारे में कह रहे हैं। और ये कहाँ के स्लम चिल्ड्रन है? ये स्लम चिल्ड्रन है आपका यहाँ का टायरोलिस वैली ऑफ ऑस्ट्रेलियन एल्पिन प्रोविंस। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सिर्फ यहाँ का बताया गया है इस पोएम में, लेकिन ऐसा अगर आप देखो तो पूरी दुनिया में करोड़ों ऐसे स्लम बॉयज हैं और सच में उनकी जिंदगी बहुत बेकार है। हम जो अमीर लोग हैं या फिर जिनसे जितनी होती है ना उनको मदद करनी चाहिए। मोरल क्या है? योर लिटिल बिट हेल्पिंग हैंड कैन चेंज वंस लाइफ एंड गिव ए स्माइल ऑन हिज फेस। आपकी छोटी सी अगर मदद किसी की जिंदगी बदल सके और उनके चेहरे पे मुस्कान दे सके तो इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे एक लाइन इन्होंने कहा है कि क्या पता कि कौन कल हिस्ट्री बनाए। हो सकता है कि आज जिस गरीब को आप हेल्प कर रहे हो सकता है वही गरीब कल दुनिया में बहुत अच्छा काम करे, पॉलिटिशियन बन जाए या फिर दुनिया का बहुत बड़ी लीडर बन जाए, एक्टर बन जाए, एक्ट्रेस बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, डॉक्टर बन जाए। और ऐसा रियल में है। आपको बहुत बड़े बड़े लीडर, बहुत बहुत बड़े बड़े पैसे वाले इस दुनिया में मिलेंगे जिनकी हिस्ट्री अगर आप चेक करोगे तो पता चला कि वो बचपन में बहुत गरीब था। तो पोएट कह रहा है कि ये जो गरीब है ना, हमको इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमको इनको मदद करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो गरीब है ना इनमें भी ब्रेन होता है, इनमें भी इंसानियत होते हैं, इनमें भी भावनाएं होते हैं। तो अगर हम थोड़ी सी इनको मदद करें और ऐसे अगर सभी थोड़ा थोड़ा करके मदद करते हैं तो हो सकता है ये बच्चा कल आगे जाके बहुत कुछ ऐसा काम करे जिससे हमको बहुत मदद मिले। क्योंकि कल किसने देखा है, कल क्या हो सकता है किसी को नहीं पता। इसलिए हमको हमेशा अपना हाथ बढ़ाना चाहिए जो जिनको जरूरत है किसी चीजों की, क्योंकि आपकी छोटी सी मदद हो सकता है किसी की जिंदगी बदल सकती है, किसी के चेहरे पर मुस्कान दे सकते हैं। तो डियर, आई होप आपको ये पोएम समझ में आया होगा, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसको थोड़ा सा 2-3 बार रिपीट करके पढ़ना। थोड़ा सा लॉन्ग पोएम है एज कॉम्पेरिजन टू अदर पोएम्स।
मॉडल को अपने लाइफ में यूज़ करना। इसका जो क्वेश्चन आंसर इसका मैं अलग से एक वीडियो बना के दूंगा। नेक्स्ट टाइम फिर एक न्यू टॉपिक लेकर आऊँगा, बहुत बेहतरीन टॉपिक। एंड तब तक के लिए सिया सिया माय डियर स्टूडेंट्स।